जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के इस महायज्ञ में आप इसको सब्सक्राइब करके और लोगों को सुनने के लिए प्रेरित करके अपनी आहुति प्रदान करें कि अयोध्या कांड। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया और प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए। परंतु हम सब अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हम जरा भी मोह नहीं है। हमें श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर सम्माद सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया, समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे कि हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शीलु स्नेहु, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले कि हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बेरो अंध प्रेमहीन प्रबोधु। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सम्माद सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर है। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में देखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे।
यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नई पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहीन दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोबार देखा, इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण करके उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली कि मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजारों नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि बोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरणों वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर तह तरनी प्रकाशु। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ने ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उचाट फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना अब सब भरत जी के हाथ है। देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले कि हे तात राम जस आयस देहूँ, सो शुभ करे मोर मत एहूँ। कि हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही हम सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले कि विद्यमान आपनु मिथिलेशु, मोरे कहब अब सब भांति बदेशु। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आप ही महाराज, आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य है। सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की
बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पत्ति करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूप हिरण्यकश्य को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रीति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा कि क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर में उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों में सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु, आप पिता माता सूर्योदय मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय में श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ सुजान समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों और पापों का हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही है और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे सम्मान में ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए। चारों ओर मेरा सौंदर्य छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निराशावादी, नास्तिक और निशंक निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाले स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपने कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते को पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रम से पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपा आपके सिवा अपनी बिरदावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को
बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखूं पाय सुमंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों बागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निदान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किया है, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक स्वांग पूर्ण कृपा करके आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वदा ठिठाई की। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करें। सूरदय सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदे इह देव अब सबय सुधारी मोरी। सूरदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसीलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत्य, पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा रुचि कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ, धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम के स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की कोई सेवा नहीं है। आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए और शरीर पुलकित हो उठा। नेत्रों में प्रेम आंसू के जल भराए। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़ करके उनके अपने पास बैठा लिया। भरत जी विनती सुनकर, उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शीतल हो गए। जय श्री राम।